हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। ये चैप्टर 17 का पार्ट 3 वीडियो है। ओके, पार्ट 2 में साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो पार्ट 2 देखते वक्त प्लीज़ तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि हेडफोन यूज़ करना, ठीक है। और इस वीडियो में तो आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ABC एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का पहले BC एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और मेज़र कर लेंगे 5 सेंटीमीटर। B को शीर्ष बिंदु मान के एक हम चाप खींचेंगे और फिर C पे हम लोग रख के एक चाप यहाँ खींचेंगे। जहाँ पे ये लाइन मिल रहा है इसको हम लोग, जहाँ पे ये आर्क कट रहा है एक दूसरे को, यहाँ पे हम लोग A देंगे और इसको मिला लेंगे। ओके, ये हो गया A और इसको हम लोग फिर C के साथ ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि एक परिवृत्त खींचना है, तो हम लोग कोई भी दो भुजा लेंगे और उस पर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पे इस तरह से, आधा से ज़्यादा होना चाहिए, इस लाइन का माप का आधा से ज़्यादा। यहाँ एक चाप खींचेंगे, दूसरा चाप यहाँ, फिर B पे रख के एक चाप यहाँ और दूसरा यहाँ। हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ इस तरह से हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे AB लेते हैं, आधा से ज़्यादा होना चाहिए, तो एक चाप यहाँ खींचेंगे, दूसरा यहाँ, फिर B पे रख के एक चाप यहाँ, दूसरा चाप यहाँ, फिर इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ओके, हम लोग ज्वाइन करते हैं। ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसको हम लोग O बोल देंगे। और फिर यहाँ से हमको क्या मिलेगा, किसी भी, हाँ, यहाँ पे हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये जो OB है ना, ये परिवृत्त का अर्धव्यास है। हम लोग इसको मेजर कर लेंगे, O को केंद्र मान के यहाँ पे B मेजर करेंगे। ओके, और एक तो वृत्त बना लेंगे, ठीक है। ये वृत्त हमारा बन गया है, ठीक है। तो अब ये वृत्त बनने के बाद यहाँ पे बोला है कि ये जो A बिंदु है ना, A बिंदु पे हमको एक स्पर्शक खींचना है, और A बिंदु पे स्पर्शक खींचना है, और उस स्पर्शक पर P एक बिंदु लेंगे जिसका मेजरमेंट यहाँ दे दिया है AP बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको मिला लेते हैं और एक स्पर्शक खींचते हैं। तो पहले 90 डिग्री बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमको। चलो यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। सॉरी, हिल गया है ये, यहाँ सॉरी डबल लाइन हो गया है, इसको जरा तुम लोग देख लेना, यहाँ हिल गया। नीचे वाइट बोर्ड है, मैं तो यहाँ ठीक कर ले रहा हूँ। ओके, अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। ये जो है हमारा ज्वाइन हो गया, और इस पे हमको 5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेना होगा। इस तरह से तो A पे बैठा के 5 सेंटीमीटर काटेंगे, और ये जहाँ कटा इस पे हम लोग P दे देंगे नाम। फिर बोलता है कि P बिंदु से वृत्त का दूसरा स्पर्शक खींचे, और यह स्पर्शक वृत्त के किस बिंदु पर स्पर्श करती है। अब हमको पता है कि बाहर, अगर वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु है, वहाँ से कोई स्पर्शक अगर हम खींच रहे हैं और वहाँ से अगर दूसरा स्पर्शक भी खींचेंगे तो उसकी भी लंबाई कितनी होगी, सेम होगी। तो अगर AP, अगर हम लोग ये प्रमेय 41 में पढ़े हैं, उप प्रमेय, ठीक है। तो AP अगर 5 सेंटीमीटर है
तो हम अगर इस पर बैठा के वृत्त के ऊपर काटते हैं तो ये देखो सी पे कट रहा है और इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि AP, ठीक है, और PC दोनों क्या है, स्पर्शक है और दोनों की लंबाई कितनी होगी, सेम ही होगी। ये हम लोग उप प्रमेय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पे 41 नंबर देखोगे उसमें ये लिखा हुआ है। देखो अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले एक तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले हम लोग AB एक सरल रेखा बना लेते हैं। उसका माप कुछ भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो मेजरमेंट दिया नहीं है, तो हम लोग कोई भी माप का सरल रेखा बना लेते हैं। ओके, ये हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बोला है कि AB रेखाखंड जो है उसके ऊपर एक O बिंदु है। देखो कहीं भी एक O बिंदु ले लो, इसको हम लोग ले लिए हैं। अब बोला है कि O बिंदु पर PQ एक लंब खींचना है। अब हमको यहाँ पे एक लंब खींचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, O को केंद्र मान के एक चाप खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक, यहाँ पे इसको रख के यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के और हम लोग इसको मिला देंगे। ये जो है मिल गया, इसको हम लोग नाम देंगे PQ। ओके, ये हो गया। अब बोला हुआ है यहाँ पे कि देखो दूसरा में बोला है कि A को केंद्र मान के और B को केंद्र मान के AO और BO, ठीक है, अर्धव्यास लेकर दो वृत्त खींचना है। तो हम लोग सबसे पहले A को केंद्र मान के AO मेजर कर लेते हैं इसको। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पे बैठाते हैं केंद्र मान के, ये हुआ, और यहाँ पे हम लोग वृत्त खींच लेते हैं। हो गया। अब B को केंद्र मान के हम इसको हम लोग खींच लेते हैं। हो गया, तो ऐसा हो गया। अब बोला हुआ है कि दो वृत्त खींचें एवं उस वृत्त के सापेक्ष PQ को क्या कहा जाता है। ठीक है, और P बिंदु से वृत्त की दो दूसरी स्पर्शक खींचना, मतलब ये जो P बिंदु है ना, इससे हमको ये दोनों वृत्त के ऊपर एक एक स्पर्शक खींचना है। तो देखो अब हम यहाँ पे ये जो उप प्रमेय है ना 41, इसको हम लोग देखेंगे। बोला हुआ है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से अगर दो स्पर्शक खींचे जाते हैं तो उनकी लंबाई समान होती है। मतलब अगर ये P बिंदु है, जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखो ड्राइंग पे, जैसे ये P और OP का जो लंबाई है, यहाँ से जो दूसरा स्पर्शक हम लोग खींचेंगे ना, उसका भी लंबाई क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और यहाँ से इसके ऊपर भी जो लंबाई खींचेंगे बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि हम लोग प्रमेय में देखे हैं। तो हम लोग यहाँ से देखो OP जो है ना, इसको मेजर कर लेते हैं। OP क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, P बिंदु पर बैठा के एक चाप यहाँ काटेंगे और दूसरा यहाँ पे काटेंगे। ओके, और फिर इन दोनों को हम मिला देंगे स्केल से। तो P बिंदु से ये एक बना, और यहाँ से ये एक बना। ओके, तो ये P, इसको हम लोग नाम दे देते हैं R, इसको नाम दे देते हैं S। तो दो स्पर्शक बन गया। अब पूछा है क्वेश्चन में कि PQ जो है यहाँ पे दोनों वृत्तों के सापेक्ष में इसको मतलब क्या कहा जाएगा। तो ये दोनों के लिए क्या है, स्पर्शक ही है। दोनों वृत्त का एक ही स्पर्शक है और स्पर्श बिंदु क्या है, O है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आप 11 सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है बोला है कि ओ केंद्रीय वृत्त के ऊपर P एक बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी मेजरमेंट का तुम लोग एक वृत्त बना लो। यहाँ पे वृत्त बना लिए। अब इसका जो केंद्र बिंदु है इसको हम लोग O, यहाँ पे केंद्र बिंदु है, इसको हम लोग क्या पकड़ लिए, O बोल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि वृत्त के ऊपर P एक बिंदु ले लो। तो यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं क्या, P। और फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ये ज्वाइन हो गया, OP जो है वो ज्वाइन हो गया। बोला है कि P बिंदु से हमको एक स्पर्शक बनाना है। तो अब तो तुम लोग को समझ में आ गया है कि P बिंदु से स्पर्शक क्यों बनाना है, कैसा बनाना है। 90 डिग्री लंब होता है ना, तो इस तरह से हम खींचेंगे। ये कर देंगे, हो गया। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। किताब जो है अपने सामने रखो, ताकि जो भी स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, जो भी स्टेप हम बोल रहे हैं, वो बुक से मिलाना, बिल्कुल उसी स्टेप को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या बोला है कि उस स्पर्शक, मतलब ये जो स्पर्शक है ना, स्पर्शक से वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई, यहाँ से वृत्त का अर्धव्यास का लंबाई हम लोग मापेंगे कि कितना है। ठीक है, और इसी लंबाई, सेम लंबाई को P पे बैठा के हम लोग ऐसे काट लेंगे। ये जहाँ पे कटा ना, वहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे Q। देखो प्रश्न में बोला हुआ है, ठीक है, हम पढ़ते हैं, तुम लोग अपने बुक से मिलाओ। उस स्पर्शक से वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई के समान PQ भाग काट ले। अर्धव्यास की समान, जो लंबाई के समान, यहाँ पे हम लोग PQ काट लिए हैं। काटने के बाद बोलता है Q पे, ठीक है, एक दूसरा स्पर्शक बनाओ। अब हमको ये जो Q है ना, इस पे हमको अब दूसरा स्पर्शक बनाना है। तो अब हमको क्या पता है कि Q पे भी स्पर्शक बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन क्या, यहाँ पे जितना इसका लंबाई है, इस स्पर्शक का दूसरा स्पर्शक का भी इसी बिंदु से लंबाई सेम होगा। तो हम लोग उसी आर्क को मेजर करके यहाँ पे काट लेंगे। अभी हम लोग प्रमेय देखे थे, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तुम लोग 90 डिग्री भी बना सकते हो। यहाँ पे इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, और इसको हम लोग नाम दे देंगे R। अब प्रश्न में बोला है कि एंगल PQR का मान हमको चांद की सहायता से देखना है। तो PQR मतलब PQR ये वाला, तो हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं चांद। ठीक है, और देखो ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 डिग्री। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आया होगा।